लफ्ज़ों में वज़न तो सिर्फ़ किरदार से आता है, बात वही मानी जाती है जो दिल से निकलती है। दोस्तों, अपनी बात को दूसरों से मनवाना एक बहुत बड़ी कला है। यह कोई ज़बरदस्ती या दबाव डालने का खेल नहीं है, बल्कि सामने वाले के दिमाग और दिल में अपनी जगह बनाने का तरीका है। जब आप सही तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तो सामने वाला बिना किसी शिकायत के आपकी बात मान जाता है। अपनी बात मनवाने के 5 जादुई और बेहद असरदार तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल स्पीकिंग में। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले सुनो, फिर सुनाओ। ज़्यादातर लोग अपनी बात मनवाने के चक्कर में खुद ही लगातार बोलते रहते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। जब आप सामने वाले की बात को पूरी तवज्जो यानी कि ध्यान और सम्मान के साथ सुनते हैं, तो उसके मन में आपके प्रति एक विश्वास पैदा होता है। जैसे यह काम कैसे करता है? जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि उसकी अहमियत है। जब वह अपनी बात पूरी कर ले, तब अपनी बात शुरू करे। उदाहरण के तौर पर अपनी बात रखने से पहले कहें, "मैंने आपकी बात को बहुत अच्छे से समझा और आपकी यह बात बिल्कुल सही है।" लेकिन अगर हम इसे इस तरह देखें, तो क्या बेहतर नहीं होगा? जब आप उसकी बात को वैलिडेट यानी कि सही ठहराना, तो वह आपका विरोधी विरोधी बनने के बजाय आपका साथी बन जाता है। दूसरा है दोस्तों, फ़ायदा उसका और बात आपकी। इंसान का यह स्वभाव है कि वह हमेशा उस काम को पहले करता है जिससे उसका खुद का कोई फ़ायदा हो रहा हो। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं या अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो अपनी बात को इस तरह से पेश करें कि उसमें सामने वाले का फ़ायदा साफ-साफ नज़र आए। ये तरीका कैसे काम करता है, इसको ध्यान से सुनिए। आपको यह नहीं जताना कि यह बात मानने से आपका क्या फ़ायदा होगा, बल्कि यह दिखाना है कि इससे आप उसका जीवन कैसे आसान और बेहतर हो जाएगा। मान लीजिए, जैसे अगर आप अपने साथी को सुबह जल्दी उठाने के लिए मनाना चाहते हैं, तो यह मत कहिए कि तुम्हें मेरे लिए जल्दी उठना चाहिए, बल्कि यह कहिए, अगर हम जल्दी उठेंगे, तो तुम्हें अपने पसंदीदा शौक जैसे योग या रीडिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और तुम पूरे दिन फ्रेश रहोगे। तीसरा दोस्तों, सहानुभूति और जज़्बातों से जोड़ना। लोग तर्कों के बाद में सहमत होते हैं, पहले वे भावनाओं से जुड़ते हैं। अगर आप सामने वाले की मानसिक स्थिति, उसकी चिंताओं और उसके डर को नहीं समझेंगे, तो आप चाहे कितना भी सही बोल रहे हो, वह आपकी बात को ठुकरा देगा। तो ये तरीका कैसे काम करता है, तो इसको जानिए। बात शुरू करने से पहले खुद को उसकी जगह पर रख कर देखें, उसके डर या संकोच को पहचानें और अपनी बात में उस डर को दूर करने का भरोसा दें। मान लो, जैसे, मैं जानता हूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट में रिस्क लग रहा है और आपका ऐसा सोचना बिल्कुल जायज़ है। मैं भी आपकी जगह होता तो यही सोचता, लेकिन मैंने इस रिस्क को कम करने के लिए एक बैकअप प्लान तैयार किया है। जब आप ऐसा कहते हैं, तो सामने वाले का रक्षात्मक रवैया खत्म हो जाता है। चौथा है दोस्तों, विकल्पों का भ्रम देना। जब आप किसी को सीधे-सीधे कोई आदेश देते हैं या सिर्फ़ एक ही रास्ता देते हैं, तो उसका ईगो यानी कि अहंकार बीच में आ जाता है और वह ना कह देता है। इसके बजाय उन्हें 2 या 3 ऐसे विकल्प दें, जिनमें वे जिनमें से वे जो भी चुने, जीत आपकी ही हो। तो ये तरीका कैसे काम करता है, इसे साइकोलॉजी में चॉइस आर्किटेक्चर कहते हैं। इसमें आप सामने वाले को चुनने की आज़ादी भी देते हैं और चालाकी से उसे अपनी मर्ज़ी के दायरे में भी रखते हैं। मान लो, जैसे यह पूछने के बजाय, क्या हम इस रविवार को बाहर चलें? इसका जवाब हाँ या ना हो सकता है। आप पूछिए, इस संडे हम बाहर डिनर पर चलें या कोई अच्छी मूवी देखने चलें? अब सामने वाला जाने या ना जाने के बाद में नहीं सोचेगा, बल्कि यह दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चुनने में लग जाएगा। पाँचवा है दोस्तों, सामाजिक परिणाम और छोटी शुरुआत। लोग अक्सर वह काम करने में सुरक्षित महसूस करते हैं जिसे दूसरे लोग भी कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप
सीधे कोई बड़ी बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो झटका लग सकता है। इसीलिए पहले किसी बहुत छोटी और आसान बात पर उसकी हाँ हासिल करें। तो इसको कैसे करना, जब कोई इंसान एक बार किसी छोटी बात के लिए हाँ कह देता है तो साइकोलॉजी उसके लिए अगली बड़ी बात के लिए ना कहना मुश्किल हो जाता है। साथ ही दूसरों का उदाहरण देने से बात में वजन आता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर आप कोई नया आइडिया लागू करवाना चाहते हैं तो कहें, शुरुआत के लिए क्या हम सिर्फ 2 दिन इसे ट्राई करके देख सकते हैं? अगर नतीजे अच्छे नहीं रहे तो हम इसे बंद कर देंगे। वैसे शर्मा जी टीम ने भी इसे अपनाया और उन्हें बहुत फायदा हुआ। इस तरह से सामने वाले पर दबाव भी नहीं बनता और वह आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। अपनी बात मनवाते समय आपकी आवाज का टोन और बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा मायने रखती है। आवाज में कड़कपन या अहंकार होने पर सही बात भी गलत लगने लगती है। अपनी आवाज में थोड़ा ठहराव, विनम्रता और आंखों में एक सच्चा प्यार रखें। जिद से तो यहाँ सिर्फ दीवारें खड़ी होती हैं। बात मनवाना हो तो पहले दिलों को जीतना सीखो दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही मोटिवेशन और साइकोलॉजी वीडियो के लिए अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।